नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज का दोस्तों ये 14वें नंबर का वीडियो है। यानी कि इससे पहले 13 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियोज को जरूर देखेगा। चैनल पर आप जैसे जाएंगे आपको कंप्लीट राजस्थान जीके सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उस प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और इसी सीरीज के साथ दोस्तों रीट परी और मेंस के लिए साइकोलॉजी की भी सीरीज चला रखी है, यानी कि साइकोलॉजी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रखी है। तो उन प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इस पूरी सीरीज में अपन एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी कि एग्जाम में जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं उसी पैटर्न को लेकर अपन इस सीरीज में क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों कि आप चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, यानी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? हाड़ौती, वागड़ी, मेवाती और अवधी। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है? इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में नहीं के बारे में पूछ रहा है या फिर हैं के बारे में पूछ रहा है। कभी कभार ये नहीं और हैं ये भी गलत करवा देता है अपने क्वेश्चन। अपन को इनको ध्यान से पढ़ना होता है। तो इनमें से कौन सी बोली जो है राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अवधी। अवधी बोली जो है राजस्थान में नहीं बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। काली मृदा जानी जाती हैं कांप मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, बांगर एवं खादर मिट्टी से। काली मृदा को दोस्तों दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुर मिट्टी से। काली मृदा को अपन रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और ये सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उदयपुर में। और संभाग भी दोस्तों पहले 10 कर दिए थे, पहले 7 थे, 7 से बढ़ाकर अशोक गहलोत जी ने 10 कर दिए, फिर भजन लाल जी आए उन्होंने वापस 7 कर दिए। तो ये भी आप एक बार सरसरी नजर से जिला दर्शन को जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? जोधपुर, किशनगढ़, करौली, जयपुर। और एक बात और बता दूं आपको, कला प्रेम ये जो सावंत सिंह है, सावंत सिंह का दूसरा नाम भी मिलता है दोस्तों नागरी दास। क्या नाम मिलता है इनका? नागरी दास। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कला प्रेमी नागरी दास किस प्रांत के शासक थे, या फिर कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किशनगढ़ के। कला प्रेमी ये सावंत सिंह कहाँ के शासक थे? किशनगढ़ के। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई 2008 में, 2006 में, 2010 में, 1988 में। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई कब की गई दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2010 में। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? 2010 में। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? हाथ, गर्दन, कान और सिर। स्त्रियां बोरला नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सिर पर। बोरला आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। ये जैसे ये सिर है अपना, तो इसमें यहाँ पे ऊपर की साइड में ये पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बनास नदी का उद्गम स्थल है करौली की पहाड़ियां, बैरहट की पहाड़ियां, नाग पहाड़, खमनौर की पहाड़ियां। बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खमनौर की पहाड़ियां। आगे बढ़ते हैं। बरखान है रेत के टीले, डेल्टा, पहाड़ियां, झीलें। सही आंसर बताइएगा, बरखान क्या है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, रेत के टीले। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों को किस नाम से जानते हैं? बरखान के नाम से। आगे बढ़ते हैं। रखड़ी और टोटी क्या है? महिलाओं के गहने, पुरुषों के वस्त्र,
स्वदेशी जूते, साफों के प्रकार। रखड़ी और टोटी क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिलाओं के गहने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूल कोट कहते हैं? बालाथल, आहड़, गीलूंड, कालीबंगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूल कोट कहते हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता को धूल कोट या फिर धूलर कोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेजा बांध बनाया गया है मेज नदी पर, कोठारी नदी पर, चंबल नदी पर, बनास नदी पर। मेजा बांध बनाया गया है, और इस क्वेश्चन को दोस्तों लगातार 2-3 क्वेश्चनों में रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, मेजा बांध। यानी कि अपन को इससे आइडिया मिलता है कि जो एग्जामिनर है वो इस मेजा बांध या यानी कि कोठारी नदी के आसपास घूम रहा है, तो इसके आसपास के जो भी फैक्ट है आप उन्हें थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोठारी नदी पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई 1958 में, 1948 में, 1938 में, 1968 में। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1948 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गणेश्वर फिर रिक्त स्थान दीर्घाएं संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ऑप्शन है ताम्रयुगीन, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। यानी कि गणेश्वर संस्कृति कौन से समय की है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है ताम्रयुगीन। जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है? वो है ताम्रयुगीन सभ्यता। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर के निकट संभ्रातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? गोगा जी, पाबू जी, धन्ना जी और जाम्बो जी। संभ्रातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाम्बो जी ने। संभ्रातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? तो वो आंसर है अपना जाम्बो जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मारवाड़ की पन्ना दाई किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोरा धाई, बाला धाई, बीजल धाई, लाछा धाई। मारवाड़ की पन्ना दाई किसे कहा जाता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोरा धाई। गोरा धाई को किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ की पन्ना धाई के नाम से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2012-13, वर्ष 2021-22, वर्ष 2014-15, वर्ष 2017-18। राजस्थान में प्रथम जेंडर वर्ष कब प्रस्तुत किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 2012-13 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 1949 में, 1950 में, 1952 में, 1953 में। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1950 में। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट बढ़िएगा। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है अजमेर में, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भरतपुर में। और एक थोड़ा सा आपको इसकी बारीकी बता दूं कि जो वहाँ पे जो सरसों अनुसंधान निदेशालय, वहाँ पे हिंदी में तो लिखा हुआ है सरसों अनुसंधान निदेशालय, लेकिन जब उसका इंग्लिश वर्जन को अपन हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ पे उसका हिंदी ट्रांसलेट होता है सरसों और तारा मेरा। सरसों और तारा मेरा, अगर दोनों का पूछ लेना तो सरसों और तारा मेरा अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे स्थित है? तो उसका आंसर भी क्या है? भरतपुर। यानी कि जो वो सरसों अनुसंधान निदेशालय जिसको अपन सरसों अनुसंधान बोलते हैं, वो सरसों और तारा मेरा दोनों का है, यानी कि दोनों का कंबाइन में है। तो आप इसे याद रखिएगा, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में, सरसों और तारा मेरा अनुसंधान भी भरतपुर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तबीजी अजमेर, दुर्गापुरा जयपुर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर,
जेतसर श्रीगंगानगर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1965 में, वर्ष 1994 में, वर्ष 1966 में, वर्ष 1976 में। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1965 में। याद रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। और आपको और भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आप टेलीग्राम चैनल से या फिर आप व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं। अपना हैंडल यही है, सुजस क्लासेज। सभी जगह पर आपको यही हैंडल मिलेगा। ऐसे है हैंडल। आपको इसी नाम से सर्च करना है। आपको प्रत्येक जगह इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी जगह आपको इसी हैंडल के नाम से मिलेगा। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।